अगर आपके घर की हाइट 10 मीटर से कम है तो उसे घर नहीं कहा जाएगा और वो तोड़ दिया जाएगा। सोचिए अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ये कह दे तो आप क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है इंडिया की अरावली हिल्स के साथ। इंडिया में बढ़ते पोल्यूशन पर चार चांद लगाने के लिए अब अगला टारगेट अरावली रेंज को बनाया गया है और इसका सीधा असर दिल्ली और सेंट्रल इंडिया पर भी पड़ेगा। दरअसल इतने सालों से हम जिसे अरावली कहते हैं उनमें से अब आधे से ज्यादा पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। हाल फिलहाल में इंडिया के एपिक्स कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट करी है जिसमें वो पहाड़ जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर दो पहाड़ 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर हैं, तो वो अरावली रेंज के अंदर नहीं काउंट होंगे। यानी कि अब नेचुरल स्ट्रक्चर्स को नेचुरल कहना है या फिर नहीं कहना है, ये भी अब हम तय करेंगे, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। यानी कल को ये भी कहा जा सकता है कि एक नदी को नदी सिर्फ तब माना जाएगा जब वो कम से कम 5 शहरों में बहती हो, वरना उसे तालाब घोषित कर दिया जाएगा। पर आखिर अरावली की ये डेफिनेशन उसके लिए इतनी खतरनाक क्यों है, ये जानने से पहले आइए पहले ये जानते हैं कि अगर अरावली हिल्स हमारे पास नहीं रहे तो आखिर उसका असर दिल्ली और बाकी के शहरों में कैसे पड़ेगा। तो अरावली हिल्स की शुरुआत दिल्ली के कुछ बाहरी इलाकों से होती है, फिर ये हरियाणा से होते हुए राजस्थान और उसके बाद गुजरात में जाकर के खत्म होती है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान के अंदर ही आता है। राजस्थान में ये थार डेजर्ट के इलाके यानी कि जैसलमेर और जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों के इलाकों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर खड़ी है। अब मान लीजिए कल को ये अरावली हिल्स बीच से हटा दिए जाएं, तो ये जो थार डेजर्ट में रेतीले तूफान चलते हैं वो न ही सिर्फ जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों तक जाएंगे, बल्कि ये तेज हवा के थ्रू दिल्ली तक भी बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। वैसे भी पिछले 2 सालों से दिल्ली का टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री होना तो काफी आम हो चुका है। तो सोचिए जब ये रेतीली हवा दिल्ली तक पहुंचेगी तो वहाँ ना ही सिर्फ गर्मी बढ़ेगी बल्कि किस हद तक पोल्यूशन पार हो चुका होगा। और वैसे भी आप तो देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त कितनी जी जान लगा रही है दिल्ली के पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने के लिए। स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन की रीडिंग कम बताए, कम एयर पोल्यूशन बताए। पर इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ गर्मी को बढ़ाना या फिर हवा को प्रदूषित करना नहीं है, बल्कि ये रेतीली हवा उपजाऊ जमीन को एकदम बंजर कर देती है। यानी कि इस वक्त अरावली जिन हवाओं को रोक रही है, अगर वो उन शहरों तक पहुंच जाती है तो बचे कुछ पेड़ पौधे और जो फसलें उगती हैं वो सारी खराब हो जाएंगी और उस जमीन पर दोबारा कुछ भी नहीं उग पाएगा। अब सोचिए गर्मी का मौसम आते ही आखिर लोग पहाड़ों की तरफ क्यों भागने लगते हैं, क्योंकि लोगों को पहाड़ों में ठंडक मिलती है और अरावली भी सेम काम करती है राजस्थान के लिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि अरावली तो बस सूखे पहाड़ों की एक रेंज है, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जून के महीने में भी राजस्थान की रातें काफी सर्द होती हैं, ना कि दिल्ली जैसी गर्म, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अरावली हिल्स। पर क्या अरावली हिल्स का कटना सिर्फ इंसानी हवा और खाना बर्बाद करेगा? जी नहीं, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ की वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ेगा। जिस तरह आपको हर पहाड़ पर कई जानवर देखने को मिलते हैं, उसी तरह अरावली हिल्स भी एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है काफी सारे जानवरों के लिए। यहाँ पर ना ही सिर्फ लेपर्ड्स या टाइगर्स हैं, बल्कि हिरन की प्रजातियां जैसे कि ब्लैक बक और सांबर भी देखने को मिलती हैं। अब सोचिए अरावली के कटने से ये जानवर अपना हैबिटाट छोड़ करके आखिर कहाँ जाएंगे? वो सड़कों पर नजर आएंगे और हमारे और आपके घर में घुसेंगे, और ये इसलिए क्योंकि हम उनसे उनका घर बहुत आसानी से छीन ले रहे हैं। लेकिन अरावली की ये डेफिनेशन क्या सच में इतनी बड़ी तबाही ला सकती है? क्योंकि पहाड़ तो अक्सर काफी ऊंचे होते हैं और उन पर ये 100 मीटर वाला रूल तो लागू ही नहीं होगा। पर अरावली के साथ ऐसा नहीं है। अरावली हिल्स शायद लोगों की जुबान पर उतनी आसानी से ना चढ़ी हो, लेकिन ये हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है, यानी कि इंडिया की ओल्डेस्ट रेंज कही जाती है। पर इसके पहाड़ों की हाइट हिमालय के पहाड़ों से काफी कम है। इनफैक्ट यहाँ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है यानी कि गुरु शिखर, उसकी हाइट भी सी लेवल से सिर्फ 1700 मीटर ऊपर है। वहीं पे हिमालय की कंचनजंगा की हाइट 8500 मीटर से भी ऊपर है। तो इतना तो अब तक हम समझ चुके हैं कि अरावली हिल्स हिमालयन रेंज की तरह उतनी ऊंची नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें पहाड़ में गिनना ही छोड़ देंगे। वैसे इस डेफिनेशन में 100 मीटर इसलिए भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये कहाँ से नापा जाएगा ये कहीं पर बताया ही नहीं गया है। अक्सर आपने पहाड़ों और शहरों पर बोर्ड्स देखे होंगे जहाँ लिखा होता है 1000 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल या फिर 500 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, और वो सी लेवल इसलिए मेंशन होता है क्योंकि उसका शुरुआती पॉइंट हर जगह का एक ही माना जाता है। पर इस मामले में ऐसा नहीं है। ये 100 मीटर दरअसल सी लेवल से नहीं बल्कि जमीन से नापा जाएगा, और इतना तो अब हम सबको ही पता है कि जमीन का लेवल हर जगह सेम नहीं होता है। और अगर आपने कभी अरावली हिल्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये स्काई टचिंग माउंटेन्स नहीं है, यानी कि ये ज्यादा ऊंचे नहीं है।
तो इसका मतलब 100 मीटर से नीचे अगर हम पहाड़ों को काटने पर आ जाएं, तो आधी से ज्यादा अरावली तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब इस डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी नई माइनिंग लीज ग्रांट नहीं होंगी, लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक MPSM नहीं बन जाता। MPSM यानी कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, और यही प्लान तय करेगा कि यहाँ पर किस हिस्से में माइनिंग हो सकती है और किस पे नहीं हो सकती है। और आपने अभी काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा जहाँ पर हमको तसल्ली दी जा रही है कि अरावली हिल्स की माइनिंग बहुत ही सोच समझ कर करी जाएगी। पर क्या आप विश्वास करते हैं? कह देते हैं फोन करके कि हमारे हैं, बंद कर दो मशीनें, वो बंद कर देते हैं, और फिर आते हैं तो बोलते हैं कहाँ मशीनें हैं, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। तो इनको पहले पता हो जाता है क्यों पुलिस इनके साथ में मिलकर खा रही है और माइनिंग इनके साथ में मिलकर खा रही है। कि जो चीज ऑन पेपर लिखी जाती है वो वास्तव में होती भी वैसी ही है। ऑन पेपर्स लिखा गाड़ी का माइलेज तक तो आपको रियलिटी में मिलता नहीं है, तो वो चीज जिससे बिल्डर्स और मिनिस्टर्स सबका फायदा हो रहा है, क्या वो जेन्युइनली ऑन पेपर्स चलेगी? दिक्कत ये है कि हमसे जो कहा जाता है और ऑन ग्राउंड जो होता है, उन दोनों रियलिटीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज अरावली की बात हो रही है जैसे पिछले कई सालों से हो रही थी, और कल को ये फिर बंद हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब किसी देश में कोई चीज खराब होती है तो उसका असर सबसे पहले आम आदमी पे पड़ता है और सबसे आखिर में मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस पर। लेकिन आपके हिसाब से अरावली की ये माइनिंग डेवलपमेंट के लिए जरूरी है या फिर हम अपनी तबाही का रास्ता खुद ही चुन रहे हैं?